38 वर्ष से चलती फिरती लगातार नॉन स्टॉप। जब पट खुलेगी तो ये आरती करेंगे। कारीगर की कोई गिनती नहीं, पूरे मोहल्ले लगे रहते हैं। हाथ ऐसे ऐसे करेंगे, हाथ ऐसे ऐसे करेंगे, सबको बताएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय अम्बे माँ। SSR ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं जविंदर सिंह लड्डू इस वक्त पटना साहिब में ही है श्री भारत विकास मंदिर परिषद नूरुद्दीनगंज पटना सिटी। काफ़ी फेमस है, काफ़ी चर्चित है और हमारे आने का मकसद है जितने भी पूरे पटना शहर अगर देखेंगे तो कहीं भी इस तरह का मूर्तियों का निर्माण नहीं होता है। यहाँ निर्माण होता है चलती फिरती बोलती मूर्तियों का और प्रत्येक वर्ष यहाँ कारीगरों द्वारा दिन रात मेहनत कर, साथ ही एक कुशल कारीगर के होने नाते यहाँ के जो निदेशक है उनके मार्गदर्शन में ये तमाम तरह का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। हम इस निर्माण के समय बारीकी से देखेंगे क्या क्या निर्माण होती है, कहाँ का पेच किस में लगती है, वो तमाम चीज़ हम आपको अवगत करवाएंगे। बने रहिएगा। ये क्या है सर जी? ये राम सेतु निर्माण है और वहाँ हनुमान जी हैं, वो पत्थर पर लिखेंगे राम राम लिख करके, वहाँ से जामवंत देंगे नल नील को, वो देंगे फिर बानर लोग को, और बानर सब लेकर के सेतु का निर्माण कर रहे हैं। चारों तरफ घूम घूम के जाते हैं। आगे पीछे जितना है पत्थर रखा हुआ है। इस एक कोने में ये लोग हैं, दूसरे कोने में राम जी और लक्ष्मण जी टीले पर बैठे रहते हैं। जो भी कार्य चल रहा है, कितना कार्य प्रगति पर है, वो सब देखते रहते हैं। उनका भी मूविंग पोजीशन रहता है, गर्दन हिलता रहता है और हाथ से आशीर्वाद देते रहते हैं। जितने भी बांदर लोग हैं सब अपना घूम के पत्थर उठा के ले जा करके फेंकते हैं सब। ये जी राम सेतु, तो ये राम सेतु है। क्या नाम हुआ? मुन्ना कुमार। मुन्ना जी क्या बना रहे हैं? ये भरत जी बना रहे हैं। अच्छा, भरत जी क्या? ये हाँ आरती करेंगे। अच्छा, भरत जी ये आरती जो हाथ जो ऐसे रहता है तो ये आरती ये करेंगे। ये भरत जी चल रहा है भरत जी के लिए, क्योंकि भरत जी अभी तो ये देख रहे तैयार हो रहे हैं, लेकिन यही भरत जी जब पट खुलेगी तो ये आरती करेंगे। ये क्या है? जामुन जी है, चामुंड जी क्या करेंगे? ये वहाँ पे खड़ा रहेंगे बाहर पास। अच्छा, कुछ करेंगे क्या? कुछ चल फिर हाथ ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ? हाथ ऐसे ऐसे करेंगे, सबको बताएंगे। क्या बताएंगे? मतलब वो जो बंदर सब पत्थर जमा करता है ना, वही बताएंगे क्या चीज़ कहाँ पे रखना है। राम सेतु का निर्माण हो रहा है तो जामवंत जी रहेंगे वहाँ पर, इशारा में हाथों से ऐसे ऐसे करेंगे। इसका मतलब क्या कि पत्थर कहाँ पर रखना है राम सेतु का निर्माण का, यही जामवंत ऐसे कुछ हिल सकता है। हाँ, इनका मुंडी हिलता है। ये देखिए, बाकी हाथ भी हिलेगा, देखिए। ये जामवंत जी हैं। अभी से यहाँ शुरुआत होना बाकी है, लेकिन हाँ देख सकते हैं ये हाथ है और ये जामवंत जी का सर है। ये देखिए, और ये देखिए ये हाथ है, जामवंत जी हैं, और ये देखिएगा ये सर है इनका। करता धरता जो मुखिया होता है, जो दिशा निर्देश का जो लोग जानकारी देते हैं कैसे कहाँ नट लगना है, हम इनसे पूछते हैं। सर नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार पाल। विजय जी, सबसे पहले आपको बधाई कि इस तरह का पटना सिटी में चलती फिरती बोलती मूर्तियों का आप निर्माण करवाते हैं। कितने वर्षों से करा रहे हैं? हम लोग ये 38वां वर्ष है। यहाँ 38 वर्ष से चलती फिरती लगातार नॉन स्टॉप सजावट चल रहा है। बीच में कोरोना के समय 2 वर्ष बंद हुआ था, बाकी बिल्कुल लगातार चल रहा है। इसमें पूरे मोहल्ले वासी का सहयोग रहता है। आपके कारीगर कितने लोग हैं? यहाँ कारीगर की कोई गिनती नहीं, पूरे मोहल्ले लगे रहते हैं। मैं यहाँ का डायरेक्टर भी हूँ, चलती फिरती का डायरेक्टर भी हूँ और इस संस्था का प्रेसिडेंट भी हूँ। ये बताइए कि कौन कौन सी मूर्तियाँ जो हैं वो बोलने वाली है और कुछ चलती फिरती वाली है? हाँ, यहाँ प्राय जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब चलती फिरती रहती हैं, कोई स्थिर नहीं रहती हैं। जिसमें ज़रूरी जहाँ आवाज़ का होता है तो आवाज़ भी रहता है साथ में। इसमें हम लोग अभी 5 सेट में यहाँ लगा रहे हैं मूर्ति, 5 झांकी सजा रहे हैं और सब रामायण से संबंधित है। बहुत
बहुत तरह की मूर्तियाँ होगा, उसमें नट बोल्ट पेच करना हो तो बहुत दिक्कत होता है। वो तो इलेक्ट्रिक का काम है, इलेक्ट्रिक से सब चलाया जाता है। नट बोल्ट वो सब तो रहता ही है। मशीनरी का काम मेन है, मशीन रहता है, कुछ लोहे का कुछ लकड़ी का, सब मिला जुला हुआ रहता है। इसमें बढ़ई मिस्त्री का काम, लोहार मिस्त्री का काम, पेंटर का काम, ड्रेस पहनाने वाले का काम, सबका सहयोग लग रहता है। यहाँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये विसर्जन के समय क्या करते हैं? विसर्जन समय तो पहले हम लोग सब जितनी भी झांकियाँ हैं सबको ले जाते थे बदरघाट विसर्जन के लिए, लेकिन इधर प्रॉब्लम के कारण अब नहीं जाती है। 1-2 झांकियाँ ही जाती हैं वहाँ विसर्जन में, नहीं ले जाते हैं। इसके अलावा और कहाँ कहाँ निर्माण कराते हैं? यहाँ बस हम लोग अपने ही लिए निर्माण करते हैं, इसलिए कि यहाँ कोई पेशेवर नहीं है, सब काम करने वाले हैं और कहीं जाते नहीं हैं, बस अपने ही से शुरू किया है। पटना में पहली बार शुरू हुआ, ऐसा इस तरह का मिट्टी की मूर्ति कोई नहीं बनाते थे उस समय, तब से चल रहा है, आज तक चल ही रहा है। और जितने भी यहाँ के जो कारीगर हैं, जो मेरे सहयोगी हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट योगदान देते हैं। रात दिन अभी तो काम चल रहा है, नहीं तो ऐसे तो महीनों से काम चल रहा है। ये सब जब निर्माण जब कराते हैं तो अंदर से कैसा महसूस होता है? एकदम आनंदमय होता है कि क्या होता है? हाँ, तकलीफ़ तो बहुत आती है उसमें, लेकिन जब यहाँ भीड़ लगती है, भीड़ के देखते के सबका मिजाज गदगद हो जाता है। हर साल यही महसूस मन करता है कि नहीं बस इस साल लास्ट कर दिया जाए, अगले साल से नहीं करेंगे। लेकिन फिर जब दशहरे का समय आता है तो सब उत्सुक हो जाते हैं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, तो फिर हो जाता है। ये से राम सेतु निर्माण के समय जो बांदर लोग सब और नल नील सब लगे हुए हैं, पत्थर उठा के फेंकते हैं। पुल जो बन रहा है बांध में, वहीं पर राम जी लक्ष्मण जी टीले पर बैठे हुए हैं, और ये लक्ष्मण जी हैं और राम जी टीले पर बैठे रहते हैं, लक्ष्मण जी बगल में खड़े रहते हैं, सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। और ये इनका हाथ आशीर्वाद का हाथ है, और ये गर्दन घुमा घुमा के चारों तरफ देखते रहते हैं कि आप काम हो रहा है, कितना निर्माण चालू है। यहाँ इशारा और यहाँ इशारा, दोनों दिशा निर्देश का लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन इसका भी नट बोल्ट जो भी मशीनरी जो होती है वो यहाँ पे है। आप देखिएगा तमाम तरह का जो ये मशीनरी है, ये कांटी है, ये पेच, तो ये तमाम तरह का ही है। इसी के साथ में इनका निर्माण होता है। तो आप समझ सकते हैं इसमें कितना मेहनत है, कितना पेच है, कितना नट है, कितना बोल्ट है। यहाँ के कारीगर को ही मालूम चलता होगा। भक्त लोग तो आते हैं, ये खूबसूरत सा सजा हुआ रहता है दरबार, तो आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं, कहते हैं कि वाह। लेकिन इसके पीछे का जब जाएंगे तो काफ़ी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है निर्माण में। ये मूर्तियाँ जो हमने आपको दिखलाया है, बचपन में मैं भी जिद करता था, मैं बहुत जिद करता था, यहाँ तक कि घर में लड़ाई करता था कि चलती फिरती मूर्ति को हमको भी दर्शन करना है। आज वैसे भी साकार हुआ है। हाईटेक ज़माने की ओर अग्रसर लोग, देश दुनिया के तमाम लोग आज भी उसी ढर्रे पर चल रही है। यहाँ पर जब देखेंगे तो तमाम स्प्रिंग है, बेरिंग है, ये सब खेल है, क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो बिल्कुल हाईटेक रूप से हो गया है। तो आप समझ सकते हैं आज भी ये पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, पुराने कारीगर हैं। और इसी तरह का ये लकड़ी जो ये जो देख रहे हैं, स्टिक जो है, ये तमाम चीज़ इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अपना देश तमाम रूप से हाईटेक हो जाएगा, लेकिन आज भी ये तमाम मूर्तियां जो देख रहे हैं, ये कुशल कारीगर की ओर से निर्माण कराया जा रहा है। ये चलती फिरती मूर्ति है कहाँ, तो मैं आपको बतला देता हूँ। ये मूर्तियाँ लगभग 40 वर्ष, लगभग मैं कह सकता हूँ, भारत विकास मंदिर परिषद नूरुद्दीगंज पटना सिटी, नूरुद्दीगंज, अगर कहीं भी आप जहाँ भी भक्त होंगे तो अगर कहेंगे कि मुझे नूरुद्दीगंज जाना है, इसी स्थान पर नूरुद्दीगंज नाम से मशहूर है चलती फिरती मूर्तियाँ। SSI2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसे ही खोजी खबरों से हम आपको प्रत्यक्ष रूप से अवगत करवाते रहेंगे। जय माता दी।